साल की बता रही। अच्छा। तो उसमें मुझे एक किस्सा याद आया, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक जवान संत हो गए। अब साहब क्या होता है कि जवान संत तो जैसे देखो हृष्ट तो सुंदर तो होते ही हैं, कुछ वेशभूषा भी इस तरह की होती है संतों की, तो वो और भी ज्यादा चार चांद खिल जाते हैं। वो एक गांव में गए भिक्षाटन करने के लिए। अच्छा। भिक्षाटन करने के लिए गए, तो वहाँ एक नई शादी होके आई थी कुछ दिन पहले ही। तो ससुर तो बैठो बाहर दीवारे में और बा ने भिक्षा मांगी। तो भिक्षा मांगते ही जैसे वो नई बहू निकली तो संत को देख करके वो तुरंत बोली, इतनी जल्दी क्यों? वो बात ससुर के कान में पड़ गई। कहने की बेटा की ये क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? इतनी जल्दी क्यों? तो बा ने जवाब दिया कि डर लग रहा था। अरे बड़ा ये तो पहले से जाने एक दूसरे को। बाकी और शक बढ़ गई। कहने की यार क्या समस्या है? तो बा ने पूछी तुम्हारी उम्र क्या है? संत ने उस औरत से पूछा, नई नवेली से। तो बा ने कहा मेरी उम्र 12 साल है। अरे बेटा कितने झूठ बोल रही है, अरे ये तो पागल है, ये तो पागल दिखे। वानी की भाई चलो बहु बस सुनता रहा, चुपचाप बोला कुछ नहीं। वानी देखे आगे क्या होता है, चुपचाप सुने जाओ। तो वानी की तुम्हारी सास की उम्र क्या है? तो वे 8 साल की है। तो तुम्हारे पति की वे 2.5 साल के हैं। अब बाकी खंस के मारे सर 13 को ये मत पूछो कछु। तो पर पूछे तो तुम्हारे ससुर साहब भी अभी पैदा ही नहीं है। पैदा ही ना है। बाने की यार जाको दिमाग खराब है। और अब ऐसा करते हैं कि आगे बाप को बुलाएं, जब पंचायत जोड़े तो भाई पार पड़ेगी, नहीं ये तो नट जाएगी जन क्या होगा। तो साहब संत तो वहां से चले गए। नहीं संत ने फिर अंत में पूछा, अरे आ जाओ एक मिनट सुनो सही। तो फिर क्या होता है? माने एक बात और बताओ फिर मैं चला जाऊंगा कि आप ताजी खाते हैं कि बासी? अरे एक या घर में ताजी खा कर, ये सब बासी खा रहे हैं। ये रोज सुबह साहब रोटी बनती है और ये मड़ाई के तो का घर को बर्बाद कर रही है, बासी खाते हैं। ये कह के संत तो चले। और साहब बाने तुरंत वो बाप बुलाओ, ब्याई साहब तुम जल्दी चले आओ, तुमने क्या कर दिया? सो ब्याई साहब भजे चले आए, क्या बात हो गई? साहब तुमने ये पागल हमारे काय को दे दी कि क्या हो गया? कि ब्याई से पूछो। तो यहाँ से पूछा तो मैंने पूछा बेटा क्या बात है? कि संत जी आए थे, सो मैंने उनसे ये पूछा कि इतनी जल्दी क्यों? तो मैंने उनसे इस वजह से पूछा कि भाई ये तुम्हारी उम्र संत की नहीं है, तुम इतनी जल्दी संत क्यों हो गए? तो उसने ये कहा कि मुझे डर लग रहा था। तो उसे जो बोलने कही कि मैं अगर लोभ और मैं फंस जाऊंगा तो मुझे ये डर लग रहा था कि मैं अगर इसमें फंसा तो फिर मैं संत नहीं बन पाऊंगा, इसलिए मुझे डर लग रहा था। तो मैं तो वो ही गया, इसकी कोई उम्र नहीं है। तो तुमने बहुत अच्छा किया। तो साहब बाने कही तो तुम्हारी साल 12 साल उम्र? तो साहब मैंने 12 साल पहले ही सत्संग को ज्वाइन किया था और मैं सत्संग में जाना शुरू कर दिया। तो मेरी तो उम्र उस दिन से चालू हुई, तब तक की उम्र बेस ही चली गई मेरी। भाई जब आदमी भगवान के प्रति लीन होता है तो वही उम्र गिनी जाती है, इसलिए मैं 12 साल की। और फिर मैंने यहाँ आकर के अपनी सासू जी को मोबाइल और प्रवचन सब कुछ सुना करके उनको तैयार किया। तो वे 8 साल से जाना शुरू किया। 8 साल से उन्होंने जाना शुरू किया, तो इसलिए वो 8 साल की है। और हमारे पति देव हैं, तो उनको तो मैंने बहुत ही बहुत समझाया। जब इनके एक अंत में एक बात ऐसी समझ में आ गई तो उससे फिर वो जाने शुरू कर दिया। वे 2.5 साल के हैं और हमारे ससुर साहब ने तभी शुरुआत ही नहीं करी है, तो इनका जन्म कहाँ से हो जाएगा? अरे बेटी तने तो मेरे कान खोल दिए और वो घाटा बांध रहा को तो यूँ करके। अरे आज मैं समझा तो बेटी तो बहुत पहुँचवान है, मेरी गलती है, माफ करिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया। उम्र ये है कि भाई जिस उम्र में जाता है आदमी और भगवान का जब नाम ही नहीं लिया तो फिर वो यही है, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी,
प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। ओहो क्या 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 हाँ